ये कॉल कई जगह से मतलब वो प्रिटेंड करते हैं। पहले बहुत कॉमन आता था, अभी भी आता है कि वो किसी कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, फेडेक्स से बोल रहे हैं, DHFL से बोल रहे हैं, DTDC से बोल रहे हैं और आपका पार्सल मिला है, पार्सल में इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा है कि वो बोलते हैं कि हम लोग ट्राई से बोल रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके नंबर फ्लैग हुए हैं और ये नंबर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तीसरा है ये बोलते हैं कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, कस्टम में आपका एक पार्सल पकड़ाया है, फिर वही बात पार्सल में कई तरीके की चीज़ें हुई हैं और इस तरीके से वो कुछ भी कहीं से भी अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। और जब आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो कॉल पे भी आते हैं, स्काइप पे। जैसे अभी आप एक मेरे ऑफिस का सेटअप देख रहे हैं, तो जब ये अपराधी अपने विक्टिम को फ़ोन करते हैं, वो भी एक पूरे ऑफिस का सेटअप ऐसा बनाते हैं। वो वर्दी में रहते हैं, उनके बात करते हुए कुछ लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये असली लोग हैं। उसके बाद वो आपको कई जगह बात कराएंगे। पहले कोई पुलिस वाला बात करेगा, फिर बोलेंगे चलिए आप कस्टम में बात कर लीजिए, चलिए आप CBI में बात कर लीजिए, चलिए आप मुंबई क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए, लखनऊ क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए। इस तरीके से आपको बात कराते हैं, वीडियो कॉल भी कराते हैं, फिर आपको बोलते हैं और वो आपकी जानकारी आपसे ही लेते हैं। इनका कैच ये होता है कि इनके पास आपकी पूरी जानकारी होती है, फिर ये आपसे आपका खाता चेक करने को कहते हैं और आपसे कहते हैं अपना खाता दिखाइए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप किसी से बात नहीं करेंगे, कमरा बंद कर लीजिए, आप फ़ोन काट नहीं सकते और एक ऐसा भय का माहौल पैदा कर देते हैं कि सामने वाला उनकी बातों में डर के मारे, अपनी इज्जत के मारे कह लीजिए, या बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये सब सोच के उनकी बातें मानते चले जाते हैं। ये साइबर एक्सपर्ट जो हैं और इलीगल एक्टिविटी करने वाले जो कहते हैं क्रिमिनल्स हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती, पैसे से ज़्यादा कीमती आदमी की इज्जत होती है। लोग बता नहीं रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है, बिकॉज अभी तक अगर हम डेटा देखें, अराउंड 1000 कंप्लेंट्स आई हैं ऑफ डिजिटल अरेस्ट, जो कि बहुत कम है जिस हिसाब का ये स्केल पे चल रहा है। इसका क्या रीज़न है कि लोग आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ कि चलो मेरे साथ हो गया, मैं ना बताऊं किसी को, और वो बड़ी शातिरता से उनके खाते, उनके लोन्स, उनके शेयर अकाउंट्स, उनके म्यूचुअल फंड सब खत्म करते रहते हैं। और जो अब केसेस आ रहे हैं, जैसे अभी एक 80 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी के 2 करोड़ चुरा लिए, एक 73 साल की महिला के 1.5 करोड़, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको इन्होंने डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया है। ना तो कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है, ना कोई ऑनलाइन बेल का प्रावधान है। ये जो स्कैमस्टर हैं ये बस हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं, इसे हमें मैनिपुलेट करते हैं और हमें डरा के धमका के हमारे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे नोटिसेस नहीं आते हैं पुलिस से, वो पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। द लोकल पुलिस विल इन्फॉर्म इन पर्सन, या फ़ोन करेगी या आपको बताएगी और आप उनसे कह सकते हैं मुझे नोटिस भेजो। जब आपको फिजिकली भी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट रिटर्न में नहीं है। कि जब आपको कोई भी नोटिस दिख रहा है तो नोटिस में आपको एक मेल आईडी आ रही है, मेल आईडी के ऊपर एक कहते हैं लिस्ट है, नंबर है, नाम है उसका। उस मेल आईडी को समझने की कोशिश कीजिए कि पीछे ORG लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है या कोई और कहते हैं एड्रेस लिखा हुआ, उस एड्रेस को वेरीफाई करिए। आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको कोई भी व्हाट्सएप मिला या कोई भी मेल मिली, आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करके वो चीज़ें किसी अपने जानकार से, किसी दोस्त से, किसी ऐसे इंसान से जिसको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है, उससे आप पता तो कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरे साथ ये हो रहा है। कोई अननोन कॉल को आप तवज्जो ना दें। कोई अननोन नंबर आपको धमकी दे रहा है, आपका कोरियर है। अच्छा, होता क्या है कि आज आपने कोरियर एक्चुअली में किया है, अपने बेटे को विदेश में कोई पैकेट भेजा है फेडेक्स से, और फिर फेडेक्स से कॉल आ जाए तो आप पता नहीं क्यों तार जोड़ लेते हैं। तो अननोन नंबर्स को ना उठाएं। आपकी कोई भी ऐसा फ़ोन आता है, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचित करें। कोई इस तरीके से पुलिस बन के आपसे बात कर रहा है तो आप उस फ़ोन को तुरंत काट दें और तुरंत जाके अपने नज़दीकी जो थाना है उसमें बताएं। किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस वाला आपको ऑनलाइन अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ना तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ना ही इंडियन पीनल कोड में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। कभी पुलिस आपको अनाउंस करके नहीं आएगी कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ। तो उससे आप बिल्कुल भी
जवाब ही ना दें, और अगर ये कुछ बोलते हैं आप अपना फ़ोन काट के सबसे पहले आप अपने जो साथी हैं, आपके घर में परिवार के सदस्य, उनको बताएं कि भाई इस तरीके से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी बात साझा करेंगे तो आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी थिंकिंग स्ट्रेट हो जाएगी, तो आप बच जाएंगे। और अब इस ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष, डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। ज़्यादातर मामलों में इनके पास अपने शिकार की पूरी जानकारी होती है, हर डिटेल होती है, पूरा डेटा होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप किसी भी अनजान की वीडियो कॉल उठाइए मत। वीडियो कॉल पर आने को कोई कहे मत आइए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी मामले में फंस रहे हैं तो तुरंत अपने वकील से संपर्क कीजिए या किसी कानून के जानकार से सलाह लीजिए। तीसरा, लोकल थाने को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, वहां संपर्क जरूर कीजिए अगर आपको कोई कहता है कि आपके नाम पर कोई अरेस्ट वारंट है या आप किसी मामले में पाए गए हैं संलिप्त। और चौथा और सबसे बड़ा स्टेप, किसी भी सूरत में ऑनलाइन बेल के नाम पर या मामला निपटाने के नाम पर ऑनलाइन पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑनलाइन बेल का प्रावधान नहीं है जहां ऐसे पैसे ट्रांसफर करके आपको पैसे बेल मिल जाए। इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ना तो आपको कोई बेवकूफ बना पाएगा और ना ही कोई आपको डिजिटल अरेस्ट कर पाएगा। कैमरा सहयोगी कपिल, निरंजन और राजेश के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।